हे राम। हाँ प्यारे मित्रों, कबीर के दुआ लेंगे संत कबीर साहब के। दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोय। सुख में सुमरन करे, दुख काहे कोय। सुख में सुमरन ना किया, दुख में किया याद। कहे कबीर दास की, कौन सुने फरियाद। एक एक शब्द प्यारे मित्रों, संत कबीर साहब क्या बोल रहे हैं। दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोय। जो सुख में सुमरन करे, दुख काहे को होए। अक्सर देखा जाता है दुनिया में, दुनिया लोग जब दुख आन पड़ता है तभी परमात्मा को याद करते हैं। उसका भी कारण है, भरोसा जिन पर था वो भरोसेमंद न रहे। जिसके बारे में सोचा था दुख में साथ देंगे, और दुनिया का तो नेम है ना, सुख के सब साथी दुख में न कोई। सुख होगा तो सब संग साथ हो जाएंगे। ये प्राय 95% दुनिया, 5% भी भली दुनिया है। सुख में साथ देते हैं। वैसे ही जैसे शादी होती है ना, बारात में लोग बैंड बाजे के आगे नाचते हैं। बैंड बाजा पीछे बजता है कि जो भी कुछ, पर दूल्हा पीछे रहता है घोड़े पर। और बारात वो जो लोग होते हैं ना, सभी शादी में फ्लोर, दूल्हा के आगे नाचते हो, क्योंकि वहाँ सुख है ना, सुख के क्षण है, उत्साह है। जैसे दूल्हा को बोलते पीछे रहिएगा, हम आगे हो जाते। शादी में कभी भी अक्सर से लोग आगे हो जाते, दूल्हा को पीछे कर जाते हैं। और वही दूल्हा जीते जीते एक दिन मौत के घाट उतर जाता है, मर जाता है। तभी वही लोग दुनिया बोलती है अभी तो आगे हो जा, हम तेरे पीछे, हम तेरे को सपोर्ट करेंगे। राम नाम सत है, सत बिन गत नहीं। तू जिंदगी भर नहीं सुना, पर आप जाते जाते सुन ले थोड़ा बार, किधर होगा जीवात्मा तेरा। मौत में पीछे हो जाते लोग, जनाजा आगे निकलता है, बारात में आगे हो जाते सुख में। दुनिया का दस्तूर है प्यारे मित्रों। और बहुत दुख आन पड़ता है तब परमात्मा को याद करते हैं, प्रभु आप तो ही बचा सकता है, बचाने वाले कोई नहीं बचे। इसलिए कबीर साहब बोल रहे, ऐसी हालत तुम्हारी है ना तो फिर दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई। सुख में सुमरन करते नहीं तुम, जो सुख में सुमरन करे दुख काहे को है। और यदि सुख में सुमरन कर लिया होता ना, तो फिर दुख में भी वो राम सबसे पहले तुझे सपोर्ट करते, सहायता। वैसे भी प्रभु परमात्मा तो वैसे भी सहायता सपोर्ट करते हैं तुमको, 24 घंटे तुम्हारे अंदर ही रहते हैं। और कभी न दुख में साथ छोड़ते न सुख में। ये मनुष्य दुनिया जो है, दुख में साथ छोड़ देती, सुख में साथ देती है। जीव बोलते हैं इनको। ईश्वर वो जो दुख में भी और सुख में भी साथ दे। तो प्यारे मित्रों,
और कबीर का एक दुआ और याद आता है, सुख के माते सिल पड़ो हरि हृदय सुजाए, बलहारी वहाँ दुख की जो पल पल नाम जपाए। कबीर बोले कि वो सुख के माथे पर पत्थर पड़ो बोले, और सुख के कारण हरि हृदय से यानी उसका स्मरण विस्मरण में बदल जाता है। वो सुख क्या काम का, उसके माथे पर सिर पर पत्थर पड़ो, बलहारी वहाँ दुख की जहाँ पल पल नाम जपाए। दुख में तो भी परमात्मा को याद किया तो भी धन्यवाद। परमात्मा को रिझ भजो या खींच, पर ईमानदारी से यदि सुख में भी तुम भज लो तो कबीर साहब बोले तो इतना गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं होगी और तुम्हारी असलियत का पता नहीं चलेगा, है ना। तो दूसरी बात बोले कबीर साहब, सुख में सुमरण ना किया दुख में किया याद, कई कबीर दास की कौन सुने फरियाद। फिर तो सुख में ही तो भूल गया, और कभी भी अक्सर से सुख में सब तरह की सुख सुविधा है, सब फैसिलिटी है, उसको बोलो अरे ईश्वर की भक्ति भी कराकर, नामस्मरण कराकर, ध्यान कराकर, भजन सत्संग में जाया कर, कुछ भला। अपने कोई जरूरत नहीं, अपने को कोई कमी नहीं, धन की कमी नहीं, मकान की कमी नहीं, नौकर चाकर गाड़ी घोड़े दुनिया भर का सब भजन पूजन वो येड़े वाकड़े लोग करते हैं। अपना क्या काम, अपने को तो सभी मिला है, अपन ने बहुत किया और कमाया है, अपने कोई जरूरत नहीं भजन पूजन की। इतना अकड़ेल मनुष्य रहता है। और बेचारे दिन दुखी, तन को नहीं, धन नहीं, वो कोई लोप लालच दे देते हैं कि तुम ऐसा करो तो ऐसा करो, बेचारे वो जी निकालते हैं कि अपना ठीक हो जाएगा। पर जो विवेकी जिज्ञासु वो तो हरि को सुख में भी बसता है, दुख आ जाए तो दुख में भी बसता है, वो सच्चा भक्त है। प्यारे मित्रों, ईश्वर को हम भूल नहीं सकते, छोड़ नहीं सकते, दुख में भी और सुख में भी। तो कोई गुरु सदगुरु यदि मिल जाए और ईश्वर के बारे में कुछ इशारा मिल जाए तो चल पड़ना और रुकना नहीं। दूसरा दुआ, माला फेरत जुग भया फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे मन का फेर। अभी इस पर तो बहुत लोग बोलते हैं कि ये कबीर साहब क्या बोले, कोई समझ में नहीं आ रहा। माला फेरत जुग भया फिरा न मन का फेर, माला फिरते ही जुग जुग बीत गए, तेरा मन का फेर नहीं फिरा। तेरा मन वही का वो है, उसके कारण तो जन्म मरण का चक्कर चलते रह रहा है, तेरा जन्म मरण मिटा नहीं। तो असली तो मन का फेर मिट जाना चाहिए, ऐसा माला जपो। कबीर साहब माला की निंदा आलोचना नहीं कर रहे कि माला जप रहे तुम बुरे हो, ये नहीं बोल रहे, पर पूरे प्राण से पूरे डूब कर माला जपना तो उस माला के पार और उस नाम के पार जो नामी है वहाँ पहुँच जा सकते हैं, उसका साक्षात्कार हुआ जा सकता है। वो बात कबीर इशारा कर रहे हैं, न कि गलत सोचना कि कबीर भी क्या माला की और वो कर रहे जेम तेम लोग कैसा भी, कबीर का क्या बिगड़ा। नहीं नहीं, कबीर उसके आगे का बताना चाह रहे हैं। तुम कंकड़ पत्थर हाथ में पकड़े हुए हो ना, तो हीरा किसी को दिखता है ना, वो बोलते ये छोड़ो और हीरा देख लो। माला देखो प्यारे मित्रों, प्रक्रिया कैसी होती है। हम भी माला जपते सब कुछ करते थे, अभी तो सही जीवन हुआ परमात्मा की कृपा से। तो देखो, साधक भक्त कोई भी हो, ग्रस्त हो कोई भी हो, साधु हो सन्यासी हो, माला जपते जपते क्या होता है, मन जो है ना, बुद्धि भी मन भी सभी कुछ स्थिर माला में होने लगता है। और माला में मन चला गया तो फिर माला भी और नाम
भी चलते रहता है, माला भी जो क्रियाएं होती है, और फिर मन उसमें एकाग्र हो गए स्थिर, तो फिर मन में वो नाम उतर जाता है और वो मन का भी माला भी छूट जाता है और मन में वो नाम स्थिर हो जाता है, मन शांत हो जाता है। तो फिर आंखें बंद कर लो, वो ध्यान की दूसरी प्रक्रिया है, दूसरा चरण है माला से आगे। फिर आंखें बंद कर लो और मन के मन में वो जपो, अंदर के अंदर। न माला है, कोई क्रिया नहीं, क्रिया से बाहर चले गए तुम, जो आगे का जो प्रोसीजर। और फिर मन में नाम चल रहा है, किसको पता भी नहीं चल रहा है, और फिर मन भी शांत हो गया और प्राण भी शांत हो गए, बुद्धि भी स्थिर हो गई, सब कुछ फिर एकाग्रता आती है और वो ध्यान की प्रक्रिया में वो उतर गया साधक नाम से, माला से। फिर केवल स्मृति रह जाती है मन में वो नाम की, और फिर इतना गहराई हो जाती है साधक को, फिर वो मन से भी नाम छूट जाता है। जो मन का से नाम चलाता हो मन से भी छूट जाता है, वह शून्यता आ जाती है। और बस वो शून्यता, जैसे कि वहाँ कोई कंप नहीं, ज्योत जल रही है, वहाँ कोई वायु नहीं, हवा नहीं, स्थिर हो गई। वैसे ही जैसे पानी है, हवा इधर उधर से आ रही थी, पानी कप रहा था, उसमें अपना चेहरा नहीं दिख रहा था, पर हवा बंद हो गई, पानी स्थिर हो गया, उसमें तुम अपना चेहरा देखो तो फूल दिखाई देगा कि नहीं। ऐसे ही हमारे अंदर वो आत्म तत्व है, परमात्मा है, मूलाधार केंद्र में कुंडलिनी शक्ति, ईश्वरीय शक्ति जिसको बोलते वो है, उसका हमें अनुभव होने लगते हैं, वो क्रियाएं होने लगती है, अंदर बूंदाबांदी होने लगती है, फिर तूफान आने लगता है, कुछ प्रक्रिया होने लगती है। कबीर साहब उधर ही इशारा कर रहे तुमको कोई, पर तुम वहीं मत अटके रहना, उसके आगे बढ़ना, है ना। जैसे एक लकड़हारा था, वो लकड़ी लाता और बेचता, गुजारा नहीं होता, रोज लकड़ी लेने जाता, एक संत मिले, वो बोले आगे बढ़, तो आगे बढ़ा तो तांबा की खदान मिली, फिर और गुजारा चलता, और आता 1-2 दिन बाद संत बोले आगे बढ़, चांदी मिली, फिर सोना मिला, फिर हीरा मिला, फिर संत बोले आगे बढ़, तो संत का आश्रम वही संत मिला, तो वहाँ ध्यान मग्न वातावरण था, वहाँ जाते ही उसका ध्यान लग गया और अपना आत्मा का अनुसंधान होने लग गया और ईश्वर को पाकर वो मुक्त हो गया। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, ये कबीर साहब बोलना चाह रहे हैं प्यारे मित्रों। तो माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। कर मतलब हाथ का माला तू डाल दे, जब वो स्थिति आती छोड़ दे। वो कहीं साधक को ऐसा होता, हमको भी होता था, जब वो ध्यान की अवस्था आती थी तो माला छूट जाता था, नाम भी छूट जाता था, शून्य हो जाता था, तब कई स्मरण आता था बीच बीच में, तब लगता था रे अपन ने माला छोड़ दिया, नाम छूट गया, सब कुछ ये छूट गया, क्या हो गया, अपन ने क्या किया ये। नहीं नहीं नहीं, वो ध्यान की प्रक्रिया थी। तो ऐसे गति आगे होते रहती प्यारे मित्रों। तो ये हाथ के माला से लेकर तो मन से भी पार, बुद्धि से भी पार, वो प्राण के भी पार, ऐसी अवस्था आती है और वो घटना घटती है ना। तो ऐसा नाम करना। कई लोग माला जपते जपते हैं, घर कुटुंब परिवार हो, घर वाले ज़्यादा खिजा खरबड़ी कर रहे, मारने कुछ नहीं, माला से ही मार देते। और जो गोमुख रहती है ना जपने की, निकालते कुछ नहीं, तो माला से। माला जपते जपते कुछ गाली बकना है तो ऐसा माला फेन, ऐसा ऐसा झटकते हो, दूर हो तुम, आप, मैं इनको देख लेता हूँ। ऐसा मत करिएगा, शून्यता तरफ जाइएगा आगे। और कबीर साहब बोले, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाए। प्यारे मित्रों, कबीर साहब भी ग्रस्त में जीवन रहा उनका। एक बच्ची और लड़का था, लड़की थी, कमाली कमाल,
झूला का काम करते थे, सब रहते थे काशी में। ईश्वर से बोलते थे, साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समाये, मैं भी भूखा नहीं रहूं, कोई अतिथि संत भूखा न जाए, जो मेरे घर आ जाए, मेरे आश्रम में आ जाए, मेरे कुटिया पर आ जाए, 2 रोटी उन्हें भी मिल जाए और हमारा परिवार चल जाए, प्रभु इतना ही देना। कबीर साहब ये बहुत बड़ी बात कर रहे हैं प्यारे मित्रों। हम इतना मंगा करते, जिंदगी भर हमारा मांग पूरी नहीं होती, हमारा जीवन पूरा हो जाता। और जिंदगी में क्या चाहिए प्यारे मित्रों? पहनने को कपड़ा चाहिए, 2 रोटी खाने को चाहिए, रहने को छत, पानी से बचाओ, ठंड से एक सिक्योरिटी पूर्ण, एक छोटा मकान चाहिए, कुछ जैसा भी। थोड़ा दुनिया में रहते हैं तो प्रेम चाहिए, और जीवन चले उतना धन चाहिए, और क्या चाहिए तुमको? पर उतने से तुमको समाधान नहीं है। हम बोलते धीरू भाई अंबानी कुछ भी नहीं हमारे आगे, टाटा कुछ नहीं, दुनिया का कोई भी जो धनवान वो आखिरी नंबर पर हमारे से आए रहे, वो हम 1 नंबर पर आ जाए, और जिंदगी तोड़ डालते, टूट जाती है। तो प्यारे मित्रों, ये सब परेशानी रहेंगी। जिंदगी वर्तमान में जिएगा, जस्ट हियर एंड नाउ। वर्तमान में जो है, भविष्य सुनिश्चित है, भूतकाल बीत गया उसकी भी मत सोचो। जो पीछे छूट जाता वो कभी नहीं आगे आता, आगे होने वाला है सुनिश्चित है, वर्तमान है उसको संभालो। इसलिए कबीर साहब बोले, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाये, मैं भी भूखा न रहूं, कोई साधु अतिथि भूखा न जाए। हमारे घर कोई आ जाए तो उसको भूखा हो तो 1 रोटी 2 रोटी मिल जाए, कुछ उसको भी सारा मिल जाए, इतना ही। जिंदगी में हम देखो आज का मानव प्यारे मित्रों क्या परिस्थिति आ गई आप देख रहे हैं। अभी साधु तो जहाँ है वहीं से पूरी दुनिया को देखता है। वो शेर बोलते हैं ना, खबर रखने वाले कयामत की खबर रखते हैं, रहते हैं जमीन पर आसमां की खबर रखते हैं। जो आंतरिक जगत में रहते हैं वो तो सब दुनिया का। तो प्यारे मित्रों, आज का मनुष्य बच्चा रहता है तब खेलने में लग गया, जवान हो गया तो शादी के बारे में सोचा, शादी करके आ गया तो फिर वो बोलता है मैं मेरी पत्नी को 1 मिनट नहीं छोड़ूंगा। पत्नी भी बोलती किधर जा रहे? अरे सत्संग में जा रहे। हाँ सच में पत्नी को पति पर विश्वास नहीं, पति को पत्नी पर नहीं, दोनों खुट्टे से बंध गए पक्का। दूसरा संतान हो गई उनका, सभी कुछ परवरिश जो है दुनिया भर का, और अभी दिन प्रतिदिन इतना बिजी हो गया मनुष्य, और बोलता है कि भोजन करने को टाइम नहीं मेरे को। कोई लोग तो बोलते मेरे को आराम करने को भी टाइम नहीं। तो भैया तू कर किसके लेगा? आराम करने को टाइम नहीं, भोजन करने को टाइम नहीं, घर वालों से प्रेम से बात करने को टाइम नहीं, कहीं मित्रों के पास कहीं बैठने को टाइम नहीं, कोई भी कार्य करने को टाइम नहीं, बहुत बिजी रहता हूं मैं। तू जा कहाँ रहा है? मुल्ला नसरुद्दीन अपने गधे पर बैठकर एक बाजार से भाग रहा था बहुत तेजी से। मैं वसों से पढ़ा सुना था। मुल्ला नसरुद्दीन को गधे पर तेज भागते हुए दुनिया ने देखा। मुल्ला रुको, भाग कहाँ रहे हो? बोले मेरे पास टाइम नहीं है। बोले अरे रुको रुको। मुल्ला रुका ही नहीं, मेरे पास टाइम नहीं। बोले भाग गया, वो बाजार से आगे निकल गया। और फिर उधर से आ रहा था, बड़ा शांति से आ रहा था हंसते हुए। तब लोग बोले मुल्ला नसरुद्दीन इतना तेजी से आप भाग रहे थे, आखिर गए भी कहाँ थे? ऐसा क्या क्या इमरजेंसी थी? क्या इतना सारा क्या काम था? अरे यार मैं मेरा गधा देखने गया था। बोले मुल्ला नसरुद्दीन आप तो गधे पर ही बैठे थे। अरे मेरे को भान नहीं। बोले मैं गधा पर बैठा हूं। मैं वहां गया तब ऐसा लगा मैं तो गधे पर बैठा हूं।
तब लोग भी हंस रहे, अरे क्या पागल है, खुद के गधे पर बैठ कर तेरे को भान नहीं। बोले अब भान नहीं रहता मेरे को, ऐसे ही अपन मुल्ला नसरुद्दीन है। कहाँ जा रहे हैं? जिंदगी भर सब हाय तौबा करते रहते, कहाँ जाते कहाँ पहुँचते, कुछ तो नहीं। मर गए तो बुरी तरह तुम्हारी जो थे ना वो जला देते, वो जला देते। वो बोलते हैं ना, जिससे अपन ने जिंदगी भर प्रेम किया ना वही हमें जला कैसे देते। बड़ा प्यारा किसी ने मुझे भेजा, ये शमशान घाट पर बहुत सुंदर लाइन लिखी थी, मंजिल तो तेरी यही थी, पूरी उम्र लग आते आते, क्या मिला तुझे इस दुनिया से, आपनों ने ही जला दिया तुझे जाते जाते। आपनों ने ही आग लगा दी आखिरी। तो कुछ नहीं प्यारे मित्रों, भजन करो, हरि भजो।